जय श्री राम, जय जय हनुमान। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं हनुमान जयंती की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ और ये पूजा आप अपने घर में कैसे करेंगे इसके बारे में भी बताने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर पे, जैसे कि हम महिलाएं हैं, तो क्या हम महिलाओं को पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियां हनुमान जी का व्रत भी रखती हैं और पूजन भी करती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ या फिर अपने पति के साथ ये पूजन कर सकती हैं। हनुमान जयंती इस साल 2 अप्रैल को मनाई जा रही है 2026 में। तो देखिए, यहाँ पे हनुमान जयंती पूजन के लिए आपको एक चौकी लगा लेनी है। अगर आपके मंदिर में जगह है तो मंदिर में ही डायरेक्ट पूजा कर लीजिए, और अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगा लेंगे। लाल पीले रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। देखिए, आसन देते हुए यहाँ पे श्री रामचंद्र और हनुमान जी का एक फोटो ले लेंगे। देखिए, हनुमान जी का अगर आपके पास विग्रह है तो उसे पंचामृत स्नान कराए। यहाँ पे मैं राम दरबार ले रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से पहले आपको श्री रामचंद्र जी का पूजन करना चाहिए, जिससे हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर राम दरबार है तो उन्हीं से आप उनका पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फूलों का आसन दे रही हूँ, आप यहाँ पे अक्षतों का आसन दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अक्षतों का आसन या फिर फूलों का आसन देते हुए विराजमान करेंगे। यहाँ पे अगर हनुमान जी की विग्रह है तो उनको पंचामृत से स्नान कराए। यहाँ पे भाव स्वरूपी में जल के छींटे देते हुए स्नान करा रही हूँ। यहाँ पे मैं देखिए घी के दीपक जला रही हूँ। अगर आपके पास चमेली का तेल है तो चमेली के तेल जलाने से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। तो यहाँ पे घी के दीपक जला रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अखंड दीपक भी जला सकते हैं, मैं छोटे दीपक जला रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने दीपक प्रज्वलित किया। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। हर एक पूजा में तो अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी तो वैसे ही विराजमान करेंगे, वहीं पे हम पूजन कर लेंगे। अगर पास में मंदिर है तो हनुमान जी के पूजन करने से पहले गणेश जी का पूजन करके फिर चौकी पे आप हनुमान जी का पूजन कर लीजिएगा। उनको भी जल के छींटे देते हुए हम भाव स्वरूपी स्नान करा लेंगे। वस्त्र स्वरूपी हम यहाँ पे कलावा समर्पित करेंगे। जनेऊ हुए तो जनेऊ समर्पित करिए। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी को हम कलावा समर्पित, यहाँ पे हम हनुमान जी को वस्त्र स्वरूपी जनेऊ समर्पित करेंगे। देखिए, जनेऊ हुए तो जनेऊ समर्पित करिए, नहीं तो कलावा को 7 बार लपेट के कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने सबको जनेऊ वस्त्र स्वरूपी समर्पित किया है। यहाँ पे हम गुलहड़ का फूल समर्पित करेंगे। हनुमान जी को चमेली का फूल अति पसंद है तो आप चमेली का फूल समर्पित करते हैं। जो भी फूल आपको समर्पित कीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं मोगरे का फूल ले आई, क्योंकि हनुमान जी को चमेली की चीजें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मोगरे का फूल हम समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फूल है, पुष्प है, लाल फूल भी उनको अति प्रिय है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गुलहड़ के फूल समर्पित किए, यहाँ पे मैं मोगरे का फूल समर्पित करूंगी। तो सभी को हम जैसे भी आपको पुष्प और फूल मिल जाता है आप समर्पित कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी को पुष्प और फूल समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए हम जल का लोटा ले लेंगे। देखिए, आप ये सुबह में पूजा कर रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा करके ठाकुर जी की पूजा कर ले। फिर आप सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा की तिथि पे आपको जल जरूर देना चाहिए, नहीं तो पूजा के बाद भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, हम सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे। माता सीता माता को सिंदूर का तिलक लगा लीजिएगा, या फिर कुमकुम का तिलक लगा देंगे। यहाँ पे सभी को हम तिलक लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, हनुमान जी को पीला सिंदूर अति प्रिय है। इस तरह से देखिए, पीला सिंदूर आप इस तरह से तिलक लगा दीजिएगा। यहाँ पे पीला सिंदूर उनको अति प्रिय है। इसकी भी एक अच्छी सी कहानी है, पीले सिंदूर उनको कैसे भाता है श्री हनुमान जी को। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम चमेली का इत्र है तो इत्र समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी आपके घर में होंगे तो आपके घर पे तो वैसे ही इत्र रहते हैं, तो यहाँ पे हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे। इत्र है तो समर्पित करिए, नहीं तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। देखिए, अगर आपके घर में हनुमान जी की फोटो नहीं है तो यहाँ पे सुंदरकांड की भी पूजा कर सकते हैं, जिसमें उसमें हनुमान जी रहते हैं। हनुमान चालीसा या फिर आप रामचरितमानस भी ले सकते हैं। फल में आप केले का भोग जरूर लगाइएगा। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग अति प्रिय है। उसके बाद देखिए, आपको पंचमेवा है तो पंचमेवा का भोग लगा दीजिएगा। पंचमेवा में तो जो जो भी आपको मिल जाए, मिश्री बतासे का भोग लगा सकते हैं। अलग से मैंने एक गिलास में जल रख दिया है, और इस यहाँ पे अलग से कटोरी में मैंने भर के गणेश जी के लिए भोग समर्पित किया है। और यहाँ पे अक्षत समर्पित करेंगे। देखिए, पूजा में आपको अक्षत जरूर समर्पित करना है। तो यहाँ पे मैं सीधे और खड़े अक्षत समर्पित कर रही हूँ। भोग में जो भी आपको ऋतु फल मिल जाता है, इस मौसम में जो भी आपको फल मिलता है वो समर्पित करेंगे। और देखिए, यहाँ पे हम धूप दीप दिखा के यहाँ पे हम आरती कर ले। और हनुमान जी के भोग में
तुलसी दल पत्र जरूर रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल पत्र के हनुमान जी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, आप तुलसी दल पत्र कहीं से भी तोड़ के जरूर रखिएगा। तुलसी की माला भी यहाँ पे रख सकते हैं, तुलसी पत्र नहीं है तो कुछ यथा सामर्थ्य हम यहाँ पे दक्षिणा रख देंगे, बाद में इसको मंदिर में हम दान कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम धूप दिखा लेंगे, सभी को हम धूप दिखा लेंगे। ये पूजा आप पहले कर लीजिएगा या फिर घर के मंदिर की पूजा करने के बाद भी कर सकते हैं। 2 तारीख को आपको 2 मार्च को पूजा करनी है। इस प्रकार से देखिए हमने धूप दिखा दिया। यहाँ पे लड्डू का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय, बूंदी के लड्डू उनको अति प्रिय है। तो देखिए यहाँ पे भोग में भी मैंने तुलसी दल पत्र रख दिया है। उसके बाद देखिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, सुंदरकांड की पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लूंगी। सभी भोग पूजा करने के बाद, तिलक रखने के बाद यहाँ पे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। समय है तो यहाँ पे सुंदरकांड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को सुंदरकांड अति प्रिय है। और यहाँ पे देखिए हम आरती कर लेंगे। इसी दीपक से, जो दीपक मैंने जलाया है उसी से मैं आरती कर लूंगी। यहाँ पे कपूर से भी आरती करिएगा, क्योंकि कपूर की आरती बहुत अच्छी मानी जाती है। घंटी बजाते हुए हम हनुमान जी की आरती कर लेंगे। हनुमान जी की व्रत रखे हैं तो आप कथा भी सुन लीजिएगा। तो सभी को हम इस प्रकार से आरती दिखा देंगे। आरती आप सीधे हाथों से जरूर दिखाइएगा, पूरे घर में भी आप दिखा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आरती कर लिया है। कपूर से आरती कर लीजिएगा, दीपक से आरती कर लीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे हम। जो भी हमारे यहाँ द्वारा गलती की हुई हो, सभी के कष्टों को हरिए, हे संकट मोचन हमारे संकटों को हरिए, इस प्रकार से कहेंगे। हमारे बच्चों पे, हमारे घर पे आने वाले संकटों को हरिए। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के संकटों को संकट मोचन हनुमान जी हर लेते हैं। तो देखिए पूजा के बाद दीपक शांत हो जाए तो यहाँ पे भोग प्रसाद उठा के सभी को घर में बांट दीजिएगा। अगर व्रत रखा है तो आप फलाहार कर सकते हैं, अनाज होगा उसको अपने बच्चों में बांट दीजिएगा। उसके बाद जो दक्षिणा है आप मंदिर में दान कर सकते हैं, और जो भी आपने लोटे में जल रखा है आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा, क्योंकि देखिए पूर्णिमा तिथि है। या फिर आप पूजा से पहले भी अर्घ दे सकते हैं। चौकी आपको ऐसे ही रखनी है। शाम के समय आप धूप दीप दिखा के यहाँ पे आरती कर लीजिएगा। अगले दिन सुबह में धूप दीप दिखा के यहाँ पे भोग लगा के चौकी उठा के आप फूल वूल जो भी है विसर्जन कर देंगे। जो भी जनेऊ और कलावा है आप अपने बच्चों के कलाइयों में बांध सकते हैं, जिससे हनुमान जी की अति शीघ्र उनकी कृपा उन पे आएगी। तो देखिए जो हनुमान जी होते हैं ना, संकटों को हरते हैं, और हनुमान जी की पूजा करने से आपको बल की प्राप्ति होती है। आप अपने बच्चों से जरूर पूजा कराएं, जिसके कारण आपके बच्चों में बल की प्राप्ति हो जाए, यानी कि बल, यानी कि वो हमेशा बलवान बने रहे। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करके दिखाया है। जो भी आपके बारे में पूछना होगा इसके बारे में आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। राधे राधे।